हेलो स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस वीडियो में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिस्कस किए थे। इसमें फ्लूइड्स पढ़े थे। फ्लूइड्स इन्फेंट, एडल्ट और ओल्डर के बॉडी में कितना फ्लूइड्स होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। और टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स का हम लोग क्लासिफिकेशन देखे थे, जिसमें क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड को देखे थे। क्रिस्टलॉइड में आइसोटोनिक था, हाइपोटोनिक था, हाइपरटोनिक था। कोलॉइड में ब्लड प्रोडक्ट और प्रोटीन्स थे। तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? ऑस्मोलैरिटी का हिंदी मीनिंग है अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या, इसको मैं समझाती हूँ कि मान लो कोई कंटेनर है जिसमें फ्लूइड है। फ्लूइड में जो अणु है उसका गाढ़ापन, वो कितना गाढ़ा है वो फ्लूइड, उसको ही हम लोग बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी। मतलब किसी भी फ्लूइड के अंदर अणुओं की सांद्रता ऑस्मोलैरिटी होती है। अगर अणु ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज है तो गाढ़ा रहता है। अणु ज़्यादा रहेंगे तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज रहेगी और गाढ़ापन रहेगा जो भी फ्लूइड रहेगा उसमें। ऑस्मोलैरिटी कम कब रहेगी? जब जो कंटेनर का जो फ्लूइड है वो पतला रहेगा और अणुओं की संख्या कम रहेगी, तो ये होगा ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होना, बोलेंगे उसको। तो हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है। तो नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी अणुओं की सांद्रता होती है 250 से 375 मिलीमोल पर लीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड आइसोटोनिक। आइसोटोनिक बोलेंगे इसको। अब हम लोग इसमें देखते हैं, इसका 2 टाइप्स है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक किसको बोलते हैं? 250 से कम होगा जब अणुओं की सांद्रता जो है वो ऑस्मोलैरिटी 250 से कम होगी, उसको हाइपोटोनिक बोलेंगे। और 375 से अगर ज़्यादा हो गई तो उसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? फिर सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग इक्वल टू सेल। आइसोटोनिक फ्लूइड जो होते हैं इक्वल टू सेल की सांद्रता के बराबर होते हैं। ऐसा फ्लूइड बाहर से इन्फ्यूज़ किया जाने वाला कोई फ्लूइड, बाहर से इन्फ्यूज़ किया जाने वाला कोई फ्लूइड जिसकी सांद्रता सेल की सांद्रता से बराबर होती है, उसकी सांद्रता के बराबर होती है। मतलब जो बॉडी का सेल है वो और जो फ्लूइड हम लोग बाहर से इंसर्ट करेंगे उसकी सांद्रता, दोनों की सांद्रता बराबर होगी, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड। मतलब इक्वल टू सेल। इसमें हम लोग देखते हैं सेल का कितना है, 250 टू 375 मिलीमोल पर लीटर ऑस्मोलैरिटी है ये सेल का। इसके एग्जांपल्स में देखते हैं एन एस मतलब नॉर्मल स्लाइन, इसको हम लोग NSS बोल सकते हैं, नॉर्मल स्लाइन सॉल्यूशन, जो 0.9% NaCl होता है। RL क्या है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम होता है। D5W मतलब डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं हाइपोटोनिक फ्लूइड। हाइपोटोनिक फ्लूइड क्या होता है? ऐसे फ्लूइड जिसकी सांद्रता सेल की सांद्रता से कम होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक फ्लूइड्स। मतलब इसकी जो टोनिसिटी होती है वो सेल से कम होती है, मतलब इसकी सांद्रता है सेल की सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी और जो हाइपोटोनिक फ्लूइड है उसकी सांद्रता कम हो जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक। आफ्टर इन्फ्यूज़न ऑफ इट सेल विल स्वेलन। मान लो कोई एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें एक फ्लूइड है, तो सेल की सांद्रता से कम हो जाती है ना इसमें, मतलब सेल की सांद्रता से कम हो जाती है। हाइपोटोनिक जो फ्लूइड है वो उसको बोलते हैं सांद्रता सेल की सांद्रता से कम होती है, उसको हाइपोटोनिक फ्लूइड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? आफ्टर इन्फ्यूज़न ऑफ इट सेल विल स्वेलन। जब भी हाइपोटोनिक फ्लूइड को बॉडी में इन्फ्यूज़ किया जाता है तो जो सेल रहेगी वो स्वेलन हो जाएगी, मतलब सूज जाएगी। ऑस्मोलैरिटी का एक नियम है, ऑस्मोसिस का नियम बोलते हैं जिसको, जिसमें क्या होता है? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन फ्लूइड जाता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन फ्लूइड जाता है। तो हाइपोटोनिक फ्लूइड जो है उसकी ऑस्मोलैरिटी मतलब सांद्रता कम होती है, तो वो सेल की ज़्यादा होगी तो वो सेल में चला जाएगा। मतलब फ्लूइड की सांद्रता कम है और सेल की ज़्यादा है तो कम से ज़्यादा की ओर जाती है, इसको ऑस्मोलैरिटी का नियम बोलते हैं, ऑस्मोसिस का नियम। तो इसमें वही होगा कि जब फ्लूइड है उसकी सांद्रता कम है, वो सेल के सांद्रता से कम है तो सेल के अंदर चली जाएगी, इसलिए सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा, मतलब सूज जाएगा। तो ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? लेस देन 250 मिलीमोल पर लीटर, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक फ्लूइड्स। एग्जांपल में क्या है? हाफ
नॉर्मल सलाइन और 1/3 नॉर्मल सलाइन, D3 मतलब D3W, मतलब जैसे हम लोग ऊपर पढ़े थे आइसोटोनिक में नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन जो है वो 0.9 था वो, तो इसमें हाइपो में क्या हो जाता है, कम हो गया है। ठीक है, हाफ NS है, 1/3 NS है और D3W है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये हाईलाइट नहीं हुआ है, ये 3rd पॉइंट और है नीचे में, हाईलाइट करना इसको भूल गई थी, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। 3rd पॉइंट हम लोग का हाइपरटोनिक फ्लूइड। हाइपरटोनिक फ्लूइड क्या होता है, ऐसे फ्लूइड जिसमें जो फ्लूइड की सांद्रता है वो अणुओं की मतलब सेल की सांद्रता से अधिक होती है। मतलब ऐसा फ्लूइड जिसमें अणुओं की सांद्रता सेल की सांद्रता से अधिक होती है। समझ आया? उसको हाइपो में, हाइपो का मतलब होता है कम होना, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। तो इसमें जो सांद्रता है वो सेल से कम रहती है और इसमें सांद्रता जो है वो सेल की सांद्रता से ज़्यादा रहेगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक फ्लूइड। टोनिसिटी क्या होगा, टोनिसिटी क्या होगा, मोर देन मतलब ज़्यादा होगा इससे, सेल से, मोर देन सेल, सेल की टोनिसिटी से ज़्यादा होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आफ्टर इन्फ्यूज़न ऑफ ईट सेल विल श्रिंक। तो हम लोग ऑस्मोसिस का नियम उसमें पढ़े थे ना, कि जहाँ पे जिसकी सांद्रता ज़्यादा होती है उधर जो सेल होता है, मतलब उधर जो फ्लूइड होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, लो से हाई की ओर जाता है। तो इसमें क्या है, फ्लूइड की सांद्रता ज़्यादा है और सेल की सांद्रता कम है, तो सेल का जो फ्लूइड होगा वो बाहर आ जाएगा, और बाहर आएगा तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक मतलब वो मतलब वो पतला हो जाएगा। श्रिंक होना मतलब पतला हो जाना। ऑस्मोलरिटी कितनी होगी, ऑस्मोलरिटी 375 मिलीमोल पर लीटर। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, D5W प्लस नॉर्मल सलाइन, D5W प्लस RL, फिर है D10W, फिर D20W। समझ आया? कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं। तो यही है हम लोग का, क्या क्या पढ़े आज हम लोग ने, देखे हम ऑस्मोलरिटी क्या होती है, आइसोटोनिक फ्लूइड, हाइपोटोनिक फ्लूइड और हाइपरटोनिक फ्लूइड के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट की क्लास हम लोग की जो होगी वो फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट होगी, जिसमें हम लोग डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ प्रीवियस क्लास को रिवाइज करते रहिए और साथ में जो आज की क्लास है उसको भी रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।